नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का आपके लाइव में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। अभी मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्या बोला मैंने? इंडेक्स नंबर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं वर्तमान में चर्चा कर रहा हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये जो बुक है वो है प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंट बुक फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। बट आप सभी से इस बुक से पहले एक बहुत मेरी छोटी सी नम्र निवेदन है। हमने हमारे बैंक एसएससी वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अपोगे बैंक एसएससी पाठशाला। सर्च कीजिएगा और इस को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आई है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप लाइव नहीं जा सकते। और अभी बहुत सारे रेलवे के बैंक के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अधिकतर संख्या हमारे इस चैनल को पहुँचाएँ। बीइंग ए युवा छोटी मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं हमारे बैंक एसएससी में भी, और कोर कमांड जो बोल सकते हैं वो हमारी बैंक एसएससी में बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आपसे एक छोटा नंबर निवेदन है कि प्लीज़ इसको शेयर करें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। ये आपसे नंबर निवेदन है। फिर मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, पर मैं आपसे भी कुछ अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर्स रिवील द स्टेट ऑफ, मतलब इंडेक्स नंबर किसको बताता है? इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, ए और बी को, और नाइदर ए और बी को। तो हमें ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट, इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही ऑप्शन को बताता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडेक्स नंबर की जो खासियत है वो हमेशा दोनों ही नंबर्स को बताएगा। किस किस को? बोथ ए एंड बी। व्हाट आई एम सेइंग, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर ऑल्सो नोन एज, किसके नाम से और जाना जाता है? एक इंडेक्स नंबर किस नाम जाता है? पहला है the options are, then options are, देखिए ध्यान से, ऑप्शंस आर इकोनॉमिक बैरोमीटर, साइन एंड द गाइड पोस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए और बी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंडेक्स नंबर इज वॉट? ऑप्शन ए मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज, ये एक मेजर है रिलेटिव चेंज को चेक करने का। ऑप्शन बी स्पेशल टाइप और एवरेज, परसेंटेज रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव चेंज करने का मेजर भी है, मतलब आप रिलेटिव जो चेंजेस हैं उसको मेजर करना भी है। स्पेशल टाइप का एवरेज भी है, क्यों? क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव वो अलग अलग है, जैसे लिंक रिलेटिव मेथड है एंड ऑल इज टू बी देयर, चेन बेस है। एक परसेंटेज रिलेटिव, ये परसेंटेज भी है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज व्हाट? इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस इन व्हाट? ये परसेंटेज में होता है, रेशियो में होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना, ये परसेंटेज में भी होता है, रेशियो में भी होता है, वह भी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर हेल्प्स किस में करता है? पहला, इन फार्मिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। सेकेंड, in assessing the purchasing power of the money, yes. Third option, it is for the existing national income, yes. And options are all of the above. अगर इसका आंसर करेक्ट माने तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। आई होप कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, द एरर इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर्स आर। देखो, इसके लिए मैंने पूरा जो पहला वीडियो बनाया था इंडेक्स नंबर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो पढ़ रखा है तो आपके लिए काम बहुत आसान होगा, क्योंकि हर बात मैंने वहाँ समझाई। कौन कौन से एरर इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप इंडेक्स नंबर बनाते हैं? पहला, एरर ऑफ सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग के थ्रू जो एरर होता है, येस। फॉर्मूला एरर, ये भी होता है, फॉर्मूला एरर भी पॉसिबल जब आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तीसरा, एरर इन कलेक्टेड डेटा, आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें भी एरर हो सकता है। येस, ऑल 3 आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाय डिफॉल्ट?
ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर व्हाट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व द इंडेक्स नंबर ड्यू टू, मतलब एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर्स ड्यू टू। क्या सब्जेक्टिविटी है, मतलब सब्जेक्टिव मतलब कि जब इंडेक्स नंबर बनाए जाते हैं तो उसमें किस प्रकार की बायसनेस आ सकती है। तो पहला है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। यस, कोई व्यक्ति बोलता है कि बेस ईयर बहुत पुराना लोग, बोल सकता है बहुत नया लोग। सब्जेक्टिव मतलब होता है कि जो वेरी करे पर्सन टू पर्सन। सिलेक्शन ऑफ वेट, यस ये भी हो सकती है। चॉइस ऑफ कॉम्पिटिटिव, यस ये भी हो सकती है। तो सबसे बढ़िया आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी ही कारण क्या होता है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जब भी आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हो। अब जैसे क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स नंबर इज, कौन सा ऐसा इंडेक्स नंबर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या होता है। पहला है डिफ्यूजन इंडेक्स नंबर, नो इट इज़ नॉट। प्राइस इंडेक्स नंबर, येस ये हो सकता है। वैल्यू इंडेक्स, ये भी नहीं होता है। और नन ऑफ दी अबव। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्राइस इंडेक्स नंबर को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज, क्या लिमिटेशन है, क्या इसकी लिमिटेशन है जब भी हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन ऑप्शन है द चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ एवरेज, यस ये एवरेज कौन सा लें वो बहुत बड़ा चॉइस होता है। हार्मोनिक लें, ज्योमेट्रिक लें, नॉर्मल मीन लें, ठीक है, अर्थमेटिक मीन लें। चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर चॉइस ऑफ वेरिएबल यूज नहीं। तो उसका बेस्ट आंसर क्या है कि एवरेज सिलेक्शन ही क्या होता है, मेनली हमारा वन ऑफ द फ्लॉ होता है जिसमें ही हमें समस्या आती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड फॉर, किसके लिए बनाया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों बनाया जाता है, किस कारण से बनाया जाता है और किन लोगों के लिए बनाया जाता है। तो बता दूं दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने के पीछे ऑप्शन ए है वेल डिफाइंड सेक्शन ऑफ पीपल, जो बहुत ही वेल डिफाइंड है उनके लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, फैक्ट्री वर्कर के लिए नहीं, ये किसी के लिए हो सकता है, नॉन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, वेल डिफाइंड सेक्शन ऑफ पीपल के बेसिस पे ही कंडक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन एंड रिवील द चेंज इन वॉट, किस में ये बताता है, डिफ्यूजन इंडेक्स किस में बदलाव को बताता है। ऑप्शन आर एलिट, नो। ऑप्शन इंडस्ट्रियल ऑप्शन, नो। ग्रुप ऑफ टाइम सीरीज, यस। द डिफ्यूजन इंडेक्स इज वॉट समराइज चेंज इन दी टाइम सीरीज, जो होता है वो रिवील करता है कि दो समय के बीच में क्या बदलाव आया, क्या डिफ्यूज़ किया आपने, उनके बारे में चर्चा करता है आपका डिफ्यूजन इंडेक्स। ठीक है, आगे चलें। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, चॉइस ऑफ बेस पेड, येस मैंने बताया था ये होता है। चॉइस ऑफ वेट, ये भी होता है। टू डिलिनेट पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर्स, ठीक है, क्या पर्पस है वो होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी क्या है, हमारे इंडेक्स नंबर को बनाने के स्टेप्स हैं जो मैंने आपको समझाए भी थे। फिर इंडेक्स नंबर की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द बेस पीरियड फॉर इंडेक्स नंबर शुड बी अ ईयर ओनली, एक ईयर हो सकता है। अनदर इज वॉट, ए नॉर्मल पीरियड होना चाहिए, ए डिस्टेंस पास्ट होना चाहिए, और नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, हमेशा बेस ईयर को जब भी हम सेलेक्ट करते हैं वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस या इरेगुलर जो ह्यूमन बींग्स एरर्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। मतलब नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी फ्लक्चुएशन जो बहुत ज़्यादा आपके समय अंतराल को बदलाव करती है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, डाटा फॉर इंडेक्स नंबर शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से होता है, रिटेलर से हो सकता है, होलसेलर से हो सकता है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, किससे होता है। तो ना इंडेक्स नंबर डाटा आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो। उसका आंसर क्या होगा, देखो बेसिकली क्या है, डाटा फॉर इंडेक्स नंबर शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। नन ऑफ, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द होता तो ऑल ऑफ द को टिक करता, पर अभी यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिकली बात करना है। तो डेटा फॉर इंडेक्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम टू होम, द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, होलसेलर और द रिटेलर। हमेशा रखना जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ये जो डेटा कलेक्ट होता है वो कहाँ से होता है, रिटेलर से होता है, जनरलाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉट, मोस्ट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर इज, कौन सा प्रीफर्ड टाइप एवरेज है इस इंडेक्स में सबसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बता दूं कि अर्थमेटिक मीन नहीं होता, हार्मोनिक मीन नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। क्योंकि आपको बता दूं फिशर इंडेक्स जो है वो एक ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान रखना कि ये ज्योमेट्रिक मीन ही इसका करेक्ट आंसर है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंडेक्स फॉर्मूला आर, सबसे ज़्यादा कौन सा इंडेक्स नंबर फॉर्मूला होता है। पहला ऑप्शन है वेटेड, अनवेटेड, फिक्स्ड वेट और नन ऑफ दी।
तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है वेटेड फार्मूला। क्या बोला मैंने? वेटेड फार्मूले की बेसिस पे आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हो, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है अनवेटेड का फॉर्मूला क्या है, सॉरी अनवेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम कर सकते हैं, ये सब करवाने की कोशिश भी करेंगे। खैर यहाँ पे अभी हम समाप्त करते हैं अपनी कहानी। अगली क्लास में हम लगभग 15 के आसपास हमने आपको अभी करवाए हैं, और भी आपको हम बहुत सारी चीज़ें इसमें करवाएंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लगातार बने रहें आपको की लाइफ के ऊपर। एंड फिर से कह रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारी तरफ से, प्लीज़ आप अपोगे बैंक एसएससी पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें। पाठशाला की सुनेंगे PATHSHALA, पाठशाला को लाइक और सब्सक्राइब करें। शाला SALA है शायद, जो भी हैं आपको मिल जाएगा हमारा सिंबल, तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।